पेट में हलाल है तब नमाज कबूल है, और पेट में हलाल नहीं तो नमाज भी कबूल नहीं। जो एक लुकमा खाए हराम का 40 दिन तक अल्लाह उसकी इबादत कबूल नहीं करता। और तू क्या है, जो मुंह में आ रहा है खाता जा रहा है, जो हाथ में आ रहा है खाता जा रहा है। इसलिए लोगों अपनी अकीदे की हिफाजत करो। फिर गौसुल आजम दस्तगीर ने कैसी हिफाजत की, सुन्नियत की। आपने तकरीरें की, बस इसी पे गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, समेट रहा हूं गुफ्तगू को। क्या इनकलाब बपा किया जब गौसे पाक के मुंह में हुजूर ने लुआब डाला, अली मुर्तजा ने लुआब डाला। अब गौस पाक खिताब करते हैं, फरमाते हैं जब मैं पहले तकरीर करता था ना तो मेरी तकरीर में 4 लोग बैठते थे, 5 लोग बैठते थे। जब हुजूर ने लुआब डाला ना मेरे मुंह में और मौला अली ने डाला, तो उस वक्त मैं तकरीर कर रहा तो पूरी मस्जिद भर गई। फिर मस्जिद से मैं ईदगाह में चला गया, फिर भी ईदगाह भर गई। फिर उसके बाद बड़ी ईदगाह में गया और 70-70 हजार का मजमा होता। मेरे गौस की महफिल में 70-70 हजार का मजमा, और 400 लोग सिर्फ लिखने के लिए बैठते, क्योंकि उस वक्त रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं था ना, तो तकरीरें जाए ना हो, लिखने के लिए बैठते। उसमें जिन्नात भी आते। एक मर्तबा उस दौर में किसी ने जिन्नात का अमल किया, वो आया नहीं, देर हुई, तो उसने कहा जिन्नात ने इस टाइम नहीं बुलाया करना। कहा क्यों? कहा उस वक्त हम गौस पाक की महफिल में होते, आइंदा आएंगे नहीं। तो कहा तुम लोग भी जाते हो गौस पाक की महफिल में? कहा इंसानों से ज्यादा जिन्नात की महफिल होती है। और गौस पाक के मुतालिक लिखा गया कि हुजूर गौसुल आजम की महफिल में अंबिया भी तशरीफ लाते, अंबिया की रूह, इमामुल अंबिया भी आते थे। इंशाअल्लाह अभी ये महफिल चलती रहेगी, अभी 9 तारीख को भी प्रोग्राम होगा ना अपना, तो उसमें हमने एक उन्वान चुना है 11वीं शब के लिए, गौस पाक के मुतालिक किसने क्या कहा। ये उन्वान इंशाअल्लाह आपके लिए नया होगा, किसने क्या कहा, अल्लाह से लेकर इंशाअल्लाह मुजद्दिद आजम तक जिस जिस के अकवाल हैं, जिस जिस के फरामीन है, हमने उसको जमा करने की कोशिश की है। और ये एक हसीन उन्वान है कि गौस पाक के मुतालिक हम तो कहते हैं, हम कहते तो लोगों को लगता है मुबालगा कर रहे हैं, किसने क्या कहा। इंशाअल्लाह ये बात आप 11वीं शब में सुनेंगे। कहाँ सुनेंगे? तोशे मुबारका की फातिहा होगी मरकज या रसूल अल्लाह पर, आप वहां आएंगे तो सुनेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू चूंकि समेट रहा हूं और इसी वाक्य पे गुफ्तगू खत्म करनी है कि सरकार गौसुल आजम जब 70 हजार का मजमा होता, 400 लोग लिखने वाले, और गौस पाक की मेरे आका की करामत थी, पहला आदमी जो यहाँ बैठ के सुनता ना, आखिरी भी वहां तक सुनता है। तो गौस पाक की जब महफिल में 70-70 हजार आए, तो जितने खतीब थे बेचारे सबकी महफिलें सुनी पड़ गई। तो सुनी महफिल पड़ी तो उनको होने लगी तकलीफ, वो गौस पाक के मुतालिक बकवास करने लगे, कुछ भी कुछ कहने लगे, इल्जाम लगाने लगे गौस पाक के ताल्लुक से। मैं एक बुजुर्ग का जिक्र करता हूं, उनको गलत फहमी थी। कुछ लोग तो दिल से अदावत होती है ना, दुश्मनी होती है, हसद होता है। हसद का कोई इलाज नहीं होता, याद रखना। लेकिन अल्लाह पाक वलियों की शान बयान करते हुए कहता है वलियों की पहचान ये है जब कोई उनसे हसद करके जाहिल उलझता है तो वो हर एक के मुंह नहीं लगते। क्या कहते हैं? वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। जब जाहिल उनसे उलझते हैं तो वो सलाम करके आगे बढ़ते हैं, भाई छोड़ो, अब छोड़ो, हमें छोड़ो, जान छोड़ो हमारी, हम तुमसे नहीं उलझते। ये होता है। तो कुछ लोग जहालत की वजह से, हसद की वजह से गौस पाक की महफिल की 70 हजार का मजमा देख करके जलते, अलग अलग इल्जाम लगाते। गौस पाक उनसे मुताल्लिक कुछ नहीं कहते। एक बुजुर्ग उनमें थे, उनको जो है वो थोड़ी सी तकलीफ ये थी कि मेरी महफिल खाली हो गई। उनका नाम था इमाम इब्नुल जौजी, और ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। इमाम इब्नुल जौजी इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि उन्होंने जो किताबें लिखी है, तो किताबों को जो उन्होंने लिखते वक्त अपनी कलम को, क्योंकि लकड़े का कलम होता था, तो कलम को जो छाटा है तो छाट कर इतनी कतरन जमा की उन्होंने कि फरमाया कि मेरे इंतकाल के बाद इसी से मेरा पानी गर्म करना, नहलाने का, मैयत को नहलाने का। लोग कहते हैं उस कतरन से पानी गर्म किया गया तो वो कतरन फिर भी बच गई और पानी गर्म हो गया। तो जिसके कलम की कतरन इतनी होगी वो कितना बड़ा आलिम होगा। तो गौस पाक के एक मुरीद थे, उनके पास पढ़ने आते थे। वो जब देखो जब कहते थे ओ तेरे पीर को क्या आता, उनको क्या आता, और वो तो लोग जबरदस्ती उनके महफिलों में जाते सुनते। तो वो कहते हजरत मेरे पीर साहब तो कभी आपके खिलाफ कुछ नहीं कहते, लेकिन ये आप क्या। हालांकि दोनों का मसलक अहले सुन्नत था, तो सूफियाए किराम ने खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन बदअकीदों के खिलाफ बुजुर्गों ने कहा। पाक ने रावजियों के खिलाफ बड़ी तकरीरें की, बड़ी किताबें लिखी, गुनियतुत तालिबीन है। मेरे कुछ सुन्नी भाई ये सोचते हैं कि रावजी बहुत अकीदतमंद होंगे, हुसैन आजम के और अहले बैत के बड़े आशिक होंगे। ये ढोंग है, ढोंग। रावजी कोई आशिक अहले बैत नहीं।
आशिके अहले बैत सिर्फ सुन्नी हो सकते हैं, आशिके साहबा सिर्फ, और गौस ये रावजी वो लोग हैं, अगर कोई सुन्नी उनकी मोहब्बत में मुब्तला है तो उसको बता देता हूं कि गौसे पाक को रावजी सैयद नहीं मानते, वो कहते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी सैयद नहीं, ये उनका अकीदा है। मेरे सरकार को इसीलिए बड़े बड़े बुजुर्गों ने गौस पाक का नसबनामा बयान किया, लेकिन वो गौस पाक को इसीलिए सैयद नहीं मानते कि गौस पाक ने उनके खिलाफ तकरीरें की और तहरीरें लिखी, तो इससे गौस पाक का क्या बिगड़ता है? सैयदों की सियादत का इनकार करके कोई कुछ थोड़ी बिगाड़ता है उनका, वो अपना नसब बताता है कि मैं कहां का हूं। इसलिए कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया सैयदों का दुश्मन 3 में से कोई एक होगा, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है, जो अहले बैत का सैयदों का दुश्मन होगा वो 3 में कोई एक होगा। तिरमिजी में जाके चेक कर लेना, उठा के देख लेना, हुजूर फरमाते कोई एक होगा, या तो वो अपने बाप का बेटा नहीं होगा यानी हलाली नहीं होगा, हुजूर कह रहे हैं, या फिर वो अय्याम ममनुआ में आ गया होगा। हुजूर कहते हैं, मैं उसको जो वो उसका तर्जुमा हूँ बहु नहीं करता, लेकिन आप समझ गए होंगे कि जिन अय्याम में ममनुआ दिन होते हैं ना, उन अय्याम में वो आ गया। हुजूर ने उसको हाइजी बच्चा का, वो क्या औरतें और बच्चे भी होते हैं तो मैं हर बात खुल के नहीं कर सकता हूँ। अब मैं या तो वो मुनाफिक होगा। अब जो लोग सैयदों की सियादत का इनकार करते हैं उनको ये देखना चाहिए कि हम कौन है। हुजूर ने हमें आईना जो दिखाया है तो ये कौन है, कौन है ये? हुजूर कह रहे कौन है? तो अली मुर्तजा के मानने वाला जो होगा वो कभी गौसुल आजम की सियादत का इनकार नहीं करेगा, क्योंकि गौसुल आजम नजीबुत तरफैन सैयद हैं, दोनों तरफ से, माँ और बाप की तरफ से सैयद हैं। और रावजी गौस पाक का मजाक उड़ाने भी आते थे महफिल में। एक मर्तबा आप बयान कर रहे थे, वो लेकर आए एक जनाजा और कहने लगे कि हजरत जनाजा पढ़ा दीजिए, और पसे पर्दा पिक्चर ये था कि उन लोगों ने ये कहा था एक जिंदा को लाया था, कहा जैसे ही अब्दुल कादिर साहब तकबीर कहेंगे ना हम खकारेंगे तो तू उठ के बैठ जाना, फिर हम उनका खूब मजाक उड़ाएंगे और हमें पूरे बगदाद में मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा। गौस पाक के बाद जनाजा लाए। गौस पाक कभी बदअकीदों का जनाजा नहीं पढ़ते थे, लेकिन मेरे गौस है ना, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना। तो जब वो मजाक उड़ाना चाहते थे तो फिर आपने ही बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। वो लाए, हुजूर जरा जनाजा पढ़ा दीजिए ना। फरमाया जिंदे का पढ़ाऊं कि मुर्दे का? जिंदे का पढ़ाए कि मुर्दे का? उन्होंने कहा अजीब बात है, जनाजा तो मुर्दों का ही होता है, जिंदों का क्या होता? फिर पीछे खड़े हो जाओ। कभी पीछे खड़े हो जाओ, अगर मुर्दों का ही जनाजा होता है, तकबीर कही 1 2 3, वो खकार रहे, वो खकारते ही रह गए। न उसने उठना था ना वो उठा। जब सलाम फेर दिया, गौसे पाक हटे, उन्होंने जो है वो छतरी हटाई, कपड़ा हटाया, उठ। अब वो उठता ही नहीं। उन्होंने कहा हजरत क्या हो गया? कहा मैंने तो पहले ही पूछा था जिंदे का पढ़ाए के मुर्दे का? तब कदमों पे गिरे और कहने लगे अब्दुल कादिर जिलानी कोई मामूली हस्ती नहीं है, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। ये मेरे गौस की शान है, गौसुल आजम दस्तगीर की शान है। तो आप खिताब फरमाते थे हजरत अब इमाम इब्नुल जौजी रहमतुल्लाह अलैह। और याद रखना कभी किसी सुन्नी से कोई इख्तिलाफ होना तो उससे बदला नहीं लिया करना, माफ करना, ये सूफिया का तरीका है। कांटों के मुकाबले में कांटा नहीं, पड़ोसी सुन्नी है ना कोई बात नहीं, अपनी जात को कोई कितनी भी तकलीफ पहुंचाए कभी बदला नहीं लेना। इंशाअल्लाह मैं एक तकरीर इस पे और करूंगा। वली में जब तक 12 सिफत पैदा नहीं होती वो वली नहीं बनता। यानी किसी में जब तक सिफात, वो कौन सी 12 सिफात है जो आदमी को वली बना देती है? इस दरमियान में 11वीं शरीफ में कहीं भी प्रोग्राम होगा याद दिलाइएगा, कौन सी 12 सिफात है वली बना दे। अगर अमल करोगे इंशाअल्लाह वली बनोगे, क्योंकि आज भी उनका फैजान तकसीम हो रहा है ना। तो इंशाल्लाह उन्वान के साथ ऐलान होगा, मैं साथियों को कहूंगा कि वो ऐलान उन्वान के साथ करेंगे, आप जरूर आइएगा। वैसे तो माशाल्लाह आप बहुत प्यार करते हैं, आप आते ही है माशाल्लाह, ये गौस पाक का फैजान है। इमाम इब्नुल जौजी से कहा हजरत वो आपके खिलाफ कुछ नहीं कहते, आप क्यों कहते रहते हैं? कहा वो तेरे पीर को कुछ नहीं आता। कहा एक काम करें, आपने कभी उनकी तकरीर सुनी? नहीं सुनी, बस लोग दीवाना वार जाते रहते हैं। उसने कहा एक बार जरा चलिए ना, सुनिए ना। इमाम इब्नुल जौजी की बातें मैं अपने अंदाज में पेश कर रहा हूँ, उसको अपने अल्फाज का जामा पहना रहा हूँ। उन्होंने कहा चलो ठीक है आज चलते हैं, इसलिए कि जब खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आई जाती है ना, इल्म आता है तो आदमी थोड़ा सा अकड़ता भी है ना। लेकिन याद रखें इल्म हो और अल्लाह वालों से निस्बत नहीं हो तो हजरत मौलाना रोम कहते हैं मौलवी अर्गिज न शुद मौलाए रोम ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद। अगर सिर्फ इल्म पढ़ा ना जराबा यदरुबो, अगर आप पढ़ते रहे सारी जिंदगी कभी आप मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे जब तक किसी शम्स तबरेज से अपनी निस्बत को नहीं जोड़ लेंगे।
अल्लाह वालों से निस्बत जोड़ो, वरना दारुल उलूम रह जाएंगे, याद रखिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के दारुल उलूम है, क्योंकि वो बाबे मदीनतुल इल्म से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये खास बात अर्ज कर रहा हूं आपके सामने। तो कहा कि चले ना एक बार जरा मेरे पीर की तकरीर सुने। इन्होंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। मगर वो कैसे आए? उनको लगा कि अगर मैं डायरेक्ट चला गया तो मेरे सुनने वाले भी तो वहां होंगे जो उधर चले गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने सर पे चादर डाली ताकि कोई मुझे देख ना सके। कुछ लोग अंधेरे में सुनने के आदी होते हैं ना। वाह, बहुत अच्छा है, सुभान कुछ अल्लाह। लोग अंधेरे में के बोलते क्या है, जरा सुने तो। क्या बात है। अल्लाह करे आप सुने, आपको इब्नुल जौजी का सदका मिले। बहुत अच्छा है। अंधेरे में सुनने की क्या जरूरत है, आपके लिए बिछाते है ना, इतनी बड़ी इज्जत के साथ बिठाया है। अगर वहां नहीं बैठते तो यहाँ बैठो। अरे यहाँ नहीं बैठते, अजमत रिसालत का इकरार करो, यहाँ बिठाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंधेरे में छुप कर क्या मिलना है, अंधेरे में सुन कर क्या। दिल अंधेरे होते हैं तो लोग अंधेरों में खड़े होते हैं, फिर बाद में पूछते हैं वो कहां पढ़ा था, वो कहां सुना था। सुन सुन सुन, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इब्नुल जौजी आए और 70,000 के मजमे में आखिर में बैठ गए। आखिर में बैठे ना तो वो जो कादरी गुलाम था वही पढ़ा लिखा था, उन्हीं से पढ़ा था। गौस पाक ने तकरीर शुरू की तो कैसे शुरू की, देखो अभी सूफी साहब ने मेरे उन्वान का ऐलान किया, तसव्वुफ और गौस पाक। और ये बहुत मशहूर किया गया है व्हाट्सएप पे, पहले से उन्वान दिया गया कि भाई आना तो तकरीर कर याद करके आना, है ना, आना तो तकरीर याद करके आना ताकि लकीर की फकीरी ना हो। तो इसलिए स्टडी करके आना, तब आदमी उन्वान में बोल सकेगा। लेकिन गौस पाक क्या ऐसा नहीं होता था। होता क्या था, कारी को हुक्म दिया जाता था, वो आयत पढ़ के बैठ जाता था और कारी की मर्जी पे होता था, वो जो चाहे आयत पढ़े और फिर मेरे गौस उसी पे बयान करते थे। हमारी जमात के एक बहुत बड़े आलिम है, वो ये कहते हैं अक्सर कि मैं देखता हूं कि लोग खुतबे में जो आयत पढ़ते हैं 2 घंटा तकरीर करके कभी उसका तर्जुमा भी नहीं करते, है ना। ऐसा हमारी जमात के एक बुजुर्ग कहते हैं, लेकिन वो उन्हीं को ज़ेब देता है, बड़े बुजुर्गों को ज़ेब देता है। तो बहरहाल उसका तर्जुमा भी बयान हो जाना चाहिए, उसकी तशरीह भी हो जाना चाहिए तकरीर में जो आपने मौजूए सुखन बनाया। वरना कभी कभी तो तकरीर में आदमी भूल जाता है कि मैंने कौन सी आयत पढ़ी, मैंने आयत कौन सी पढ़ी है, लेकिन मुझे याद है मैंने कौन सी आयत पढ़ी। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला। ये तसव्वुफ की तरफ इशारा करती है कि जिन्होंने अपने दिलों को पाक कर लिया, अल्लाह ने उनको कामयाब फरमा दिया। और दिलों के पाक करने का नाम जो है वो तसव्वुफ है। तो आयत कारी पढ़ता था, और कारी जब आयत पढ़ता था फिर गौस पाक मिंबर पे आते थे और बैठ करके उस पर तकरीर करते थे। कारी ने आयत पढ़ी 70,000 का मजमा, गौस पाक बैठ गए और बैठने के बाद आपने आयत का तर्जुमा किया, फिर एक तफसीर की। तो तफसीर की तो उस कादरी गुलाम ने उनकी तरफ देखा, बहुत बड़े आलिम थे ना वो इब्नुल जौजी, उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा ये आयत की तफसीर जो तेरे पीर ने कही है ना, मुझे इसका इल्म है, मैं पढ़ाऊं इसको, मुझे आती है ये भी। फिर गौस पाक ने दूसरी की, फिर उनकी तरफ देखा तो कहा ये भी मेरे इल्म में है। फिर तीसरी की, कहा ये भी मेरे इल्म में, चौथी ये भी। एक आयत की 70,000 जाहिर तफसीर है और बातिन अलग है, उसका जो है वो सूफियाना मफहूम अलग है। तो 11 तफसीर बयान की गौस पाक ने, तो 11 पर इब्नुल जौजी कहते रहे मुझे आता है। लेकिन जब 12वीं शुरू की ना, तो फिर 12वीं पर उस कादरी ने देखा, एक कादरी लोग भी ना बड़े होशियार होते हैं ना, हाँ, कादरियत भी बहुत बुलंदी पे ले जाने वाली चीज है ना। दुनिया का हर सुन्नी कादरी है, ये समझना। आप ये नहीं समझना कि मैं कादरी हूं तो कादरियत की तारीफ कर रहा हूं। जहां फैजान है सब मेरे गौस का फैजान, नक्शबंदियों को भी, सहरवर्दियों को भी, चिश्तियों को भी, सबको उनकी अता है और सब कादरी है दुनिया में जो खुश अकीदा है। तो सरकार गौसुल आजम दस्तगीर के कादरी मुरीद ने देखा 12वीं पे तो उनकी गर्दन झुकी, 13वीं पे और झुकी, 14वीं पे और झुकी। बाज लोगों ने कहा 21 तफसीर बयान की, और मुल्ला अली कारी फरमाते हैं 40 तफसीर बयान की। 11 पर इब्नुल जौजी रुक गए और उनके इल्म से 29 तफसीरें गौस पाक ने ज्यादा बयान की। 29 का इल्म उनको नहीं था। जब 40वीं तफसीर पे पहुंचे तो फरमाने लगे काल को छोड़ो, अब हाल की तरफ आओ, अब जाहिर को छोड़ो, बातिन की तरफ आओ। जैसे ही कहा ना काल को छोड़ो, हाल की तरफ आओ, तो पूरा मजमा खड़ा हो गया।
किसी ने कपड़े फाड़े, कोई रोने लगा, कोई बेहोश हो गया, कोई जमीन पे गिर गया, किसी